हम भारत के सबसे बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। वहीं इस पर्व के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज भी मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दिवाली, जिसकी धार्मिक कथा त्रेता युग में जन्मे श्री राम से जुड़ती है। हम सभी जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण श्री विष्णु जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या से हुआ, जिसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध के रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 4 के श्लोक 15 से 17 में भी है, जिसमें नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो, और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। नारद जी के इसी श्रापवश श्री विष्णु जी का श्री राम रूप में जन्म हुआ। जब रामचंद्र युवा हुए तो माता सीता से विवाह हुआ, और फिर विवाह के कुछ दिनों के बाद ही श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे, जिससे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया, और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष बाद ही दीपावली के त्योहार को मनाना क्यों बंद कर दिया था? दर्शकों, आपने सही सुना। सत्य तो यही है कि जिस दीपावली को आज लोग प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दीपावली के त्योहार को अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार ही मनाया गया था, क्योंकि जब 2 वर्ष के पश्चात धोबी के व्यंग्य के कारण श्री राम ने गर्भवती माता सीता को घर से निकाल दिया, तो अयोध्या वासी इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था, कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था, उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है, जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी भी त्योहार का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने त्योहार लोग मनाते हैं, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो, और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते, वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो,
एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने के डांसावे। दीपावली के ठीक बाद मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा क्या है? क्या गोवर्धन पूजा शास्त्रों में वर्णित है? तथा गोवर्धन पूजा करने तथा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से क्या कोई लाभ होता है? भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन गाय और बैलों की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसी दिन श्रद्धालु ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। दर्शकों, इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि ब्रजवासी यानी श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण ने एक दिन उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे, हम परमात्मा की पूजा करेंगे। जिसके बाद ब्रजवासियों ने देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा बंद कर दी, और इसी कारण ब्रज नगरी को डुबोने के उद्देश्य से इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की उंगली पर रख लिया तथा उसको पूरे ब्रज नगरी के ऊपर फैला दिया। सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। वर्षा का सारा पानी गिरिराज पर्वत ने सोख लिया। इंद्र की हार हुई और इस तरह ब्रजवासियों ने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को पुनः यथास्थान पर रख दिया। अब विचार करें कि हिंदू समाज में गोवर्धन यानी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और पूजा देवी देवताओं की करते हैं। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होंगे, क्योंकि हम उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। यानी आप गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा करके तो भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान करने का कार्य कर रहे हो। वहीं गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा शास्त्रोक्त साधना न होने के कारण इससे लाभ तो मिलता नहीं, बल्कि परिक्रमा के समय पैरों के नीचे असंख्यों कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं। वह पाप अवश्य लगता है, यानी उनका पाप आपके भाग्य में लिखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में कहा गया है, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे, करई आरती संजम सेवा, यो अपराध न उतरे देवा। वहीं श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं के कारण लोग उन्हें भगवान मानते हैं। तो इसी विषय में देखिए, श्री कृष्ण भक्त और कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच हुई इस बहस को, जिसे देखने के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में लीलाओं को भी देखा जाए तो जो चमत्कार श्री कृष्ण जी नहीं कर सके, वह चमत्कार कबीर परमात्मा ने किया था। देखिए, अब आप कैसे सिद्ध करोगे कृष्ण बड़ा है? कृष्ण भाई बड़ा ही है, जो कि उनके प्रिय मित्र थे सुदामा जी, तो उन्होंने उनका इतना बड़ा महल खड़ा करवा दिया था, उनकी आंख फट गई थी देख कर। और जो कबीर को बार बार भगवान कर रहे हैं ना, जो वो इतने भगवान था तो 4 बांस गाड़ को टाइम पास कराया, झोपड़ी चूक रही थी, बरसात आ रही थी, अपने लिए भी 2 एक कोठा बना लेते, उसमें टाइम पास होया। सही बात है भाई। ये तो भाई 1 मिनट, हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? कबीर अगर बड़ा होता तो अपने लिए महल बना लेता, कृष्ण जी ने तो सुदामा का महल बना दिया था। देखो जी, सुदामा का महल कृष्ण जी ने बना दिया, ठीक है जी, इतनी शक्ति के भगवान तो वो हैं, हम भी मान रहे हैं कृष्ण जी भगवान हैं, पर वो 3 लोक के भगवान हैं। कुछ लीलाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। अब कबीर भगवान की लीला अगर इसके समानांतर मैं लूं तो आपने तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग वो राजा, मतलब पहले एक
गरीब आदमी था, उनके घर रोटी तक नहीं होती थी, और कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला करी। वो आपको सूक्ष्म वेद में सारा प्रमाण मिलेगा, कबीर जी की लीलाओं में मिलेगा कि कबीर साहब ने ऐसी लीला करी, उनके वहां जाके सिर्फ एक रोटी खाई थी, एक जल का लोटा पिया था, और उनको 7 पीढ़ी का राज दिया। आज भी भारत में प्रमाण है। वहां तैमूर लंका पोता बाबर आके भारत में राज शुरू किया, 7 पीढ़ी तक औरंगजेब तक उनका राज भारत में रहा। वो कबीर साहब ने दिया था, ये प्रमाणित लिखा हुआ है जी। बिल्कुल परमात्मा कहते हैं रोटी तैमर लंकू देनी और ताते 7 बादशाही लेनी। तो कबीर परमात्मा को एक रोटी खिला के और उन्होंने 7 बादशाही का राज दिया, 7 पीढ़ी का। औरंगजेब तक इनका राज रहा है। और फिर कबीर परमात्मा ने कहा था आपका राज जो है खंड हो जाएगा। औरंगजेब के बाद राज भी खंड हो गया, आप देख लो। तो जी कृष्ण जी का सुदामा का महल तो सबने देखा, और 7 पीढ़ी का राज जो कबीर भगवान ने दिया, ये है समर्थ की पावर। बोलो कबीर भगवान की जय। भाई इतिहास प्रमाण है, इन्होंने जो कहा है कि भाई एक मिनट सवाल क्लियर होने दो। उन्होंने सिद्ध किया सुदामा का महल बनाया, तो कबीर जी ने 7 पीढ़ी का राज दिया, वो इतिहास प्रमाण है, ये बात सिद्ध हुई। अब आप दूसरी बात बताओ, कबीर कृष्ण को कैसे बड़ा बताओगे? हर बात में कबीर बड़ा हो रहा है। और भी बहुत सारी लीलाएं करी है। कुब्जा का जो है कोट ठीक कर दिया था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था एक उंगली से, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये कथा बहुत रोचक है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कबीर जी ने क्या उठाया? बात ऐसी है, कबीर जी की एक वाणी है कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंत और शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा है, इनमें कौन भगवंत? अगर पहाड़ उठाने से भगवान सिद्ध हो जाते तो आप ये आपके ही प्रचलन में, आपके ही लोकवेद में कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर पूरी पृथ्वी धरी है, तो इससे बढ़िया तो फिर शेष नाग भगवान है। अगर पत्थर उठाने से ही भगवान बन जाते तो शेषनाग भी भगवान है, फिर उनको क्यों नहीं मानते? हनुमान जी ने भी पहाड़ उठा लिया, उनको भी भगवान मान सकते हैं। ये भगवान के लक्षण ही नहीं है। ना वेदों में लिखा हुआ कि भगवान वो माना जाएगा जो पत्थर उठाएगा, वेदों में तो परमात्मा की महिमा ही दूसरी लिख रखी है, तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सही बात है भाई, फिर तो कृष्ण से बड़ा शेषनाग भगवान हो गया, उसने तो सारी पृथ्वी उठा रखी है। बताओ भाई, अब दूसरा कोई बताओ, कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? शेषनाग के ऊपर भी तो कृष्ण भगवान ही विराजमान है, वो भी तो उसकी है। तो वो विराजमान है तो कृष्ण फिर भी शेषनाग ही बड़ा हो गया ना। और कोई सवाल दो। देखो भाई कृष्ण पुजारी, सुनो मेरी बात, हरे कृष्णा कहने से बात नहीं बनेगी, प्रमाण देने पड़ेंगे। सामने वाले आप पे भारी पड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? ऐसी कौन सी लीला, कुछ तो बताओ, हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ। बांसुरी बजाते थे, सारी गाय उधर आ जाती थी, गाय जाती थी, पशु पक्षी आ जाते थे, चिपटते थे बहुत ज्यादा, एकत्रित हो जाते थे सिर्फ एक बांसुरी की धुन से। अभी सवाल नहीं, अभी चलन दो, अभी सवाल आपके पास लेंगे आके। भैया बांसुरी की बात आ गई है, कृष्ण जी में इतनी शक्ति थी, वो बांसुरी बजाते थे, गाय है, गोपी ग्वाल है, वृंदावन में सब इकट्ठे हो जाते थे। कबीर जी ने क्या शक्ति ऐसी कोई लीला करी है जो सारे इकट्ठे हो जाते थे? बताओ जी। कबीर जी ने ऐसी लीला करी है और अनेकों बार करी है। कबीर जी के एक शिष्य हुए हैं संत मुलकदास जी। एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी, कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो सारी गाय और गोपी ग्वाल इकट्ठे हो जाते थे, उनकी वाणी इतनी मधुर थी। तो कबीर जी ने कहा भाई हम भी बंसी बजा के दिखाएंगे। तो जब कबीर जी ने बंसी लेके और बजानी शुरू करी, तो आप तो गोपी ग्वालों की बात करते हो, सुर नर मुनि जन और देवता वो भी उस मुरली को सुनने के लिए आ गए थे। और जिस जमुना का जो दरिया बह रहा था, वो दरिया भी एक जगह शांत हो गया था। इतनी मधुर वाणी बजाई थी कबीर साहब जी ने। इसका प्रमाण संत मुलकदास जी की वाणी में है कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनि जन थकत भये, वो रुक गया दरिया नीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामदास की जय। प्रमाण है भगवान है। भैया कृष्ण के पुजारी, इन्होंने आपके कृष्ण ने बंसी बजाई, उनके कबीर जी ने भी बंसी बजाई, सारा जमुना अमना सब थम गया था। अब कोई और लीला बताओ। मोर ध्वज के बेटे का शीश कटा हुआ उन्होंने जोड़ दिया था, उनकी लीलाएं इतनी है। जेल धाम से ही श्री कृष्ण जी तो जेल धाम से ही चमत्कार करने लग गए थे। आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने उनका ताम्र के लड़के का शीश काट करके उनको जीवित कर दिया था, गर्दन जोड़ के। सही बात है, भगवान ये काम कर सकते हैं भाई, कटे हुए गर्दन की तो भगवान ही जोड़ सकता है। आप बताओ कोई प्रमाण हुआ? हाँ जी, इधर। हाँ जी, अगर श्री कृष्ण जी भगवान थे तो अभिमन्यु का क्यों नहीं जीवित कर दिया? और इन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई श्री कृष्ण जी की,
लेकिन जो वेदों में लीलाएं बताई गई हैं पूर्ण परमात्मा की, जैसे कुंवारी गाय से उसकी तृप्ति होती है, तो परमात्मा है जना उसका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन वो कोई भी लीला श्री कृष्ण पे फिट नहीं बैठती है। तो इससे ही प्रमाणित होता है कि कबीर भगवान है। नहीं, अभी इनके ठीक है, आपकी बात सही है भाई, चलो वेदों में नहीं मिलता। इनने कहा कि भाई कृष्ण ने तामर ध्वज को जिंदा कर दिया गर्दन काट के, कबीर जी ने कुछ ऐसा किया? क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करती है भाई साहब। देखो जी, ये तो बहुत छोटी बात है कि एक तामर ध्वज जी का उन्होंने शीश जोड़ दिया। कबीर साहब जी ने ऐसे 4 लोगों को जिंदा किया हुआ है जिसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है। सबसे पहले उनके जो शिष्य हुए हैं सेऊ और सम्मन, सेऊ जी उनके शिष्य हुए, उनकी नाड़ कट गई थी, कबीर साहब ने उनकी नाड़ को जोड़ के एज इट इज उनको जीवित कर दिया। दूसरा ये प्रमाण मिलता है कि एक मुर्दा बहता हुआ नदी में जा रहा था और कोई प्रकरण चल रहा था, तो एक मुसलमानों के पीर थे, शेख तकी पीर, उन्होंने कहा कि कबीर अगर तू भगवान है तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने उसको ऐसे आदेश दिया, हे प्यारी आत्मा, आप जहाँ भी हो कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो और मेरे सामने आ जाओ। तो वो मुर्दा उठ के जिंदा होके कबीर साहब के पास आ गया। ऐसे ही शेख तकी की मरी हुई लड़की को, जो 12 दिन से कब्र में दबी हुई थी, कुछ दिनों से कब्र में दबी हुई थी, उसको वहां से कब्र से उठा के और उसको जिंदा करके अपने साथ ले लिया। ये कबीर सागर में प्रमाण मिलता है। अगर इसी से ही भगवान माने जाते हैं तो कबीर साहब तो डबल भगवान हुए, उन्होंने तो कई लोगों को जिंदा कर रखा है। कबीर भगवान की जय।